स्वामी जी, बहुत दिनों से एक व्यक्ति हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, उसे मिस तो आप भी कर ही रहे होंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारे सहयोगी हुसैन की। हुसैन आज टी शर्ट लोअर पहनकर और कुछ देर के लिए अपना वो झोला हटाकर अब योग के मैदान में आ गए हैं। वो इस वक्त बिहार में है और पूर्णिया में मौजूद हैं। वो लगातार लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है। लेकिन आज उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना योग अभ्यास कर लिया जाए और आपके बहुत सारे शिष्य उन्हें मिल गए। तो जरा हुसैन, अब हम आपको भी जोड़ चुके हैं, आज मुझे ये मौका मिल रहा है आपका स्वागत करने का। स्वागत है हुसैन। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी आपको। मैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराने वाला था कि जो है कहाँ हमारे खो गए हुसैन जी, आप मिल गए। स्वामी जी प्रणाम। पहले तो देखिए, बड़े दिनों से आपसे बात नहीं हो रही थी, आज ये मौका मिला है मुझे कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बारिश बहुत हो रही थी इसलिए आपसे नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन आज पूर्णिया की जमीन से मैं आपके साथ सीधे जुड़ रहा हूँ। बहुत सारे योग योद्धा यहाँ पर इकट्ठा है। हिना सईद एक हैं यहाँ पर, यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बड़ा एक नेक काम वो ये करती हैं कि जो लावारिस लाशें होती हैं उनकी क्रिमेशन का वो इंतजाम करवाती हैं। बाकी योग की एक जो कक्षा है इस वक्त उन्हीं के घर के पार्क में लगी हुई है। और ये जो पूर्णिया है स्वामी जी, इसके बारे में एक दो चीजें और मैं बड़े बता दूं। एक पूरन देवी का स्वामी जी यहाँ मंदिर है और कहा जाता है इस शहर का नाम उन्हीं के उसी मंदिर के नाम से पड़ा। एक बाबा हटीनाथ थे। बाबा हटीनाथ को कभी नवाब शौकत अली ने एक बहुत बड़ी जागीर दान की थी और उसी के बाद फिर वो मंदिर जो है तामीर हुआ था। एक कहानी पूरैन से जुड़ी है। पूरैन जो मखाने का पत्ता होता है उससे पूर्णिया नाम आया और मखाना आजकल स्वामी जी बड़ा सुर्खियों में है। खुद हमारे प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि साल में 300 दिन वो मखाने का इस्तेमाल करते हैं। और एक कहानी स्वामी जी पूर्ण अरण्य से जुड़ी हुई है। कभी बहुत घना जंगल था, लेकिन इन सारे चीजों के बीच अब इंसानी बस्तियां हैं। और आप देखिए स्वामी जी, यहाँ पर इतने सारे आपके योग योद्धा हैं और सब जबरदस्त योग यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। तो मुझे लगा कि इनसे आपकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए और इनके कुछ जो सवाल हों वो भी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ रमेश जी हैं इनके गुरु, और इसके अलावा इसमें स्वामी जी बिगनर भी हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है और कुछ इसमें बहुत पारंगत हो चुके ऐसे लोग भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी स्वामी जी हैं जिन्होंने अपनी बीमारियों को, क्रॉनिक बीमारियों को ठीक किया है। तो सपना उसी में से एक है। सपना, आप क्या बता रही थे जरा स्वामी जी से, आपको आज रूबरू होने का मौका मिल रहा। स्वामी जी सीधे आपके सामने बैठे हुए, जब आप बाद में इसको देखेंगी तो आप समझ पाएंगे। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, हमको बहुत बीमारी थी, बीमारी थी, वो ठीक हो गया। क्या किया और कब से कर रही हैं? हम 2015 से योगा कर रहे हैं। अच्छा। तो तभी से कंटिन्यू कर रहे हैं और मेरा सब मेडिसिन वगैरह। सबसे टफ आसन आपको कौन सा आता है? वही चक्रासन। चक्रासन करिए जरा। अच्छा स्वामी जी, इस यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आपकी एज क्या है बाबा? 66 रनिंग। 66 में है आप, शीर्षासन कर लेते हैं। जरा करिए शीर्षासन। तो देखिए स्वामी जी, यहाँ पर चक्रासन भी हो रहा है, शीर्षासन भी हो रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यही होना चाहिए, यही उत्साह पूरे देश में होना चाहिए। हो रहा है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला देव शाह जी हैं। योग की रख लग रही है। स्वामी जी, हिना की एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हिना जी ने अपना वजन 15-20 किलो कम किया था, लेकिन फिर इस टाइम थोड़ा गेंद जैसी हो गई हैं वो, माफी कीजिएगा। तो अब जरा हिना के लिए कुछ बताइए। स्वामी जी को प्रणाम कर लीजिए। नमस्ते स्वामी जी। मैंने 22 केजी हिना वेट के लूज लिए किया था, लेकिन एक तो ये जब फिर इसका कोणासन, शुरू हो गया तो चक्रासन फिर थोड़ा से मेरा वेट बढ़ गया थोड़ा है। लंबा करना, ये- मेदो और वेट को ले लेना। तो ये मुझे और जानना तो था कि अश्वगंधा जैसे के पेट पत्ते अगर गोधन कम कर अर्घ लिया है तो दिवस में फिर वो खाली बढ़े पेट नहीं, तो लेना उसके हनी के लिए साथ। क्या और करना चाहिए? जी स्वामी जी, चक्की बस थोड़ा आसन। ये जो अनाज, स्वामी जी वजन नमक, मीठा कई कम बार कर लोग देना। कम कर लेते हैं, लेकिन जरा सा डिसकंटिन्यू होते ही वजन फिर से बढ़ने लगता है और डी कंट्रोल हो जाता है। इसको कैसे एक थाम के बात रखा बताता जाए? हूँ हुसैन भाई, एक बार वजन बढ़ जाए, एक बार BP शुगर बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती है, वो जितना बढ़ा था वहां तक पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ पहली बार ही लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण ना हो तो अच्छा है। फिर भी अब यहाँ मेरे पास तो 25, 50, 70, 100 किलो वजन कम किए भी आते हैं। फिर बाद में थोड़ा अपनी जुबान पर तो कंट्रोल रखना पड़ता है। तो चावल और गेहूँ कम कर दें, बाकी मिलेट्स का सेवन करें, शाक सब्जियाँ लें,
और एक बार पूरा आहार लें दोपहर को, शाम को थोड़ा कम कर दें, शाक सब्जियां ही उसमें ज़्यादा रखें, फल आदि रखें। और सुबह सुबह नाश्ते के तौर पर तो बस जड़ी बूटियां, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि जैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा मुनक्का, थोड़ा खजूर, बादाम, अखरोट आदि भिगो करके खा लें, या केवल अनार, पपीता, सेब आदि ले लें। ऐसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना लेंगे तो दोबारा वजन नहीं बढ़ेगा। स्थित कोणासन, चक्री आसन और ये अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन।